आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तीसरी क्लास। इसमें हम कराएंगे इनकम पर आधारित क्वेश्चन। जो आपको क्या होगा कि खर्च दे रखा होगा, इनकम दे रखी होगी और वर्तमान और आरंभिक भविष्य का ऐसे क्वेश्चन कराएंगे आज। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वैसे तो हम एक वीडियो डेली अपलोड करते हैं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाएं। वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने यार दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके यार दोस्त भी पढ़ सकें। चलते दोस्तों अब क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक साल पहले ए और बी के आय का अनुपात कितना था? 9:8 था। मतलब एक साल पहले। तो मैं इसको लास्ट इनकम लिख दूँ, यानी कि जो अंतिम इनकम थी उसकी, यानी अंतिम आय क्या थी? 9:8 के अनुपात में थी ए और बी की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट इनकम। लास्ट इनकम यानी अंतिम जो इनकम हुई उन्हें इतने की हुई। कितना? ए अनुपात बी बराबर 9:8। ठीक। फिर बोला ए और बी का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में आय का अनुपात, यानी ए का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में आय का अनुपात। मतलब ए का पिछले वर्ष 3 था और वर्तमान में 2 है। इसी प्रकार बी का पिछले वर्ष 2 था, वर्तमान में 3 है। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट इनकम और प्रेजेंट इनकम। तो रेशियो बना लेता हूँ मैं लास्ट इनकम और प्रेजेंट इनकम का। तो लिख लेता हूँ मैं लास्ट इनकम अनुपात प्रेजेंट इनकम। मतलब कि लास्ट इनकम मतलब पहले वाली इनकम और अब वाली वर्तमान वाली इनकम। तो ए का कितना दे रखा है? ए की दे रखी लास्ट वाली इनकम दे रखी है कि 3 और वर्तमान दे रखी है 2। इसी प्रकार बी की लास्ट वाली दे रखी है 2 और वर्तमान दे रखी है 3। ठीक, ये तो हमारा हो गया। अब हमें निकालना क्या है? यदि ए और बी की वर्तमान कुल आय 60,000 रुपये है, यानी ए और बी की वर्तमान कुल आय कितनी दे दी? 60,000 रुपये। तो वर्तमान में ए की आय क्या होगी? तो वर्तमान में ए की आय बतानी है और ए बी की वर्तमान आय दे रखी है कुल। तो देखो हम सबको वर्तमान आय में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ ए की लास्ट इनकम क्या थी? 9 और यहाँ क्या है? 3। तो 3 बराबर 9 हो सकता है, यानी 3 बराबर 9। तो वर्तमान निकालने के लिए 2 बराबर कितना? तो 9/3 गुणा 2। तो कितना आ गया? ये 3 3 9 और 3 दूनी के 6। ये किसके लिए आया? ए के लिए। अब बी के लिए निकाल लेता हूँ मैं। बी के लिए लास्ट वाली इनकम 2 और यहाँ 8। तो 2 बराबर 8, यानी ये भी लास्ट इनकम है, ये भी लास्ट इनकम है। तो प्रेजेंट इनकम इसकी कितनी? 3। तो 3 बराबर कितना? तो 8/2 गुणा 3। तो 2 चौके 8 और 4 तिये 12। कितनी आ गई? 12। यानी ए की प्रेजेंट इनकम कितनी आई? 6 और बी की प्रेजेंट इनकम 12। तो देखो मैं लिख लेता हूँ प्रेजेंट इनकम। ठीक है, यहाँ को लिख लेता हूँ मैं प्रेजेंट इनकम। लिख लेता हूँ ए अनुपात बी। ठीक, ए अनुपात बी। तो ए की कितनी आई? 6 और बी की कितनी आई? 12। तो इनका रेशियो कितना आ गया? 1:2। 1:2। और टोटल प्रेजेंट इनकम दे कितनी रखी थी?
टोटल प्रेजेंट इनकम दे रखी थी 6,000, वो सॉरी 60,000। तो देखो यहाँ कितनी है टोटल, 3, ठीक 3 बैठ रही है। तो 3 बराबर कितना दे रखा हमें, 60,000। तो पूछा किसका है, ए का। तो ए की प्रेजेंट इनकम क्या थी, तो इसके बराबर कितना, तो 1 बराबर कितना, तो 60,000 बटे में 3। तो 3 से कितनी बार कट गए, 2,000 बार, 20,000। तो कितनी है ए की इनकम, कितनी आ गई, ए की इनकम आ गई भैया 20,000। यही ए की इनकम हो गई। तो कौन सा आंसर सही है इसका, आंसर पहला इसका बिल्कुल सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ये, इसमें बोला 3 साल पहले ए और बी की आय का अनुपात इतना था, और ए की आय के अनुपात में बढ़ जाती है, बी की आय के अनुपात में कम हो जाती है। तो ए और बी की कुल वर्तमान आय इतनी है, तो ए की आरंभिक आय कितनी थी, ये हमसे पूछा है। तो देखो करेंगे, लास्ट इनकम लिख लेता हूं मैं, लास्ट इनकम यानी 3 साल पहले की इनकम कितनी थी, जो अंतिम बार हुई थी वो ही थी ए अनुपात बी बराबर 6:5, इतनी इनकम हुई थी लास्ट में से। और ए की कितनी बढ़ गई, अब मैं लिख लेता हूँ ए की। देखो ए की कितनी बढ़ गई, ए की पहले कितनी हुआ करती थी, 2, और अब कितनी हो गई, 3 हो गई। ए की पहले कितनी थी, 2, और अब 3 हो गई, यानी ये लास्ट वाली है, ये प्रेजेंट वाली है। और बी की पहले हुआ करती थी 5, और अब कम होकर 4 हो गई, यानी बी की पहले 5 थी और अब 4 हो गई। तो अब मैं निकाल लेता हूँ प्रेजेंट, ए और बी की प्रेजेंट इनकम। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपका मैं पहले की तरह नहीं करूँगा, थोड़ा शॉर्ट मारूँगा ताकि आपको भी पता चले कि शॉर्ट कैसे लग सकता है, प्रेजेंट इनकम कि कैसे हम क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको भी पता चल जाएगा। तो देखो मैंने लिख लिया ए अनुपात बी, ठीक। अब देखो ये लास्ट इनकम है ए की, और ये लास्ट इनकम है बी की। ए की लास्ट इनकम यहाँ कितनी, 6, और यहाँ कितनी, 2। तो 2 बराबर 6, तो 3 बराबर कितना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बराबर 6, यानी 6/2 गुणा 3। ऐसी तो करते हैं कि 2 बराबर 6 तो 3 बराबर कितना, उसको ऐसे ही तो लिखते थे कि 6 जो इसको बटे में ले जाते थे उसको गुणा में ले जाते थे। अब इसी प्रकार अगला बी का क्या है, लास्ट इनकम ये, और यहाँ ए। तो 5/5 गुणा 4। तो देखो 2 3 6, 5 से 5 गया, तो कितनी आ गई इसकी इनकम, 9:4। और टोटल इनकम दे कितनी रखी थी इसकी, ए और बी की टोटल इनकम कितनी दे रखी थी, 5200, यानी 13 बराबर 52, 52,000 रुपये दे रखी थी। तो 13 चौका 52, यानी 4,000 आ जाएगा। और बूझा क्या था, ए की आरंभिक इनकम कितनी थी। तो कैसे करेंगे, ए की आरंभिक इनकम निकालने के लिए कितनी थी, हम निकाल देंगे कि ए की आरंभिक इनकम 36,000 थी। देखो 13 चौका 52, 4,000, और 4,000 की जब 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 36,000। यही ए की प्रेजेंट इनकम थी, नहीं सॉरी आरंभिक इनकम थी, प्रेजेंट इनकम तो ये है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। देखा दोस्तों पहले कितना लंबा हो गया था और अब कितना शॉर्ट हो गया। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझे दोबारा, अगर नहीं समझ में आया तो इसे दोबारा समझ ले, और ताकि आप इसको समझ सके कि शॉर्ट मारते कैसे क्वेश्चन में, जल्दी क्वेश्चन करने के लिए क्या करना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो, क्योंकि एक वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, आप प्ले लिस्ट में जाएँ,
और हमने लगभग बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं, तो आप उनको पढ़ें और समझें। नहीं तो आगे हम पढ़ा ही रहे हैं, सारे टॉपिक कराएंगे, कोई टॉपिक नहीं छुटवाएंगे। अब देखिए, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि ए बी और सी के खर्च का अनुपात कितना दे रखा है, 16 12 9। कितना दे रखा है, 16 12 9। वे अपने आय का क्रमशः 20%, 25% और 40% बचत करते हैं। मतलब उनका खर्च कितना, इतना, और बचत कितनी कर रहे हैं, 20 25 40। ठीक, फिर यदि ए बी और सी की कुल आय इतनी हो तो ए की आय कितनी होगी। तो देखो, एक्सपेंडिचर, खर्च का रेशियो क्या होता है, एक्सपेंडिचर। मैं लिखता चला जाऊंगा, आप उसको समझते रहना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि खर्च का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर, खर्च को एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक, तो एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दे रखा, ए बी सी का कितना दे रखा, खर्च का अनुपात 16 अनुपात 12 अनुपात 9। ठीक, और बचत क्या दे रखी है, देखो यहाँ बचत कर रहा है वो 20 25 और 40। तो सेविंग इनकम कितनी दे रखी, सेविंग कितना कर रहा है वो, सेविंग कितना कर रहा है कि ए तो कर रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो ए तो कर रहा है 20% बचत और वी कर रहा है 25% बचत और सी कर रहा है 40% बचत। ठीक, ये इनके बचत का रेशियो है। अब हम निकालेंगे एक्सपेंडिचर, यानी जब बचत इतनी कर रहा है, देखो ए ने 20% खर्च कर दिए तो बचा कितने लिए होंगे, 80%। इसी तरीके से हम एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल देंगे, यानी खर्च का रेशियो निकाल देंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, तो देखो ए ने 20% खर्च कर दिए तो 80% बचा लिया होगा ए ने। इसी प्रकार बी ने 75% खर्च कर दी, वो 25% खर्च कर दी तो 75% बचा लेगा। इसी प्रकार सी ने 40 खर्च कर दिए तो 60% बचा लेगा। ठीक, अब मैं इनकी इनकम का रेशियो निकाल देता हूँ। और यहाँ देखो, ये एक्सपेंडिचर का, ये भी एक्सपेंडिचर, यानी 80 बराबर कितना, 16। ठीक, तो 100 बराबर कितना, तो देखो मैं अब इनकम का डायरेक्ट रेशियो निकालूंगा। इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा इनका, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, देखो मैं थोड़ा सा इस पेपर पर को समझा देता हूँ। देखो यह क्या बोला, देखो कि यहाँ भी ये एक्सपेंडिचर है, यहाँ भी एक्सपेंडिचर है। ठीक, और इनकम निकालनी, इनकम कितनी होती है 100। तो देखो 80% बराबर कितना हो गया, 16। तो हमें 100 बराबर निकालना है, 100% बराबर यानी इनकम। देखो खर्च बराबर खर्च और इनकम यह है, तो इनकम बराबर कितना, तो 16 बटा में 80 और गुणा कितना 100। ये बटे में पहुंच जाता है और ये काय में पहुंच जाता है, गुणा में। तो देखो 16 पंजे 80 और इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चनों को लिख दूंगा। देखो कैसे, यहाँ मैं लिखूंगा 16 बटा में 80 गुणा 100, समझ में आ गया ये। इसी प्रकार मैं लिखूंगा 75 बराबर 12, यानी 12 बटे में 75 गुणा 100, ये भी इनकम आ गई। गुणा 9 बराबर इतना, यानी 60 बराबर 9, तो 9 बटे में 60 गुणा 100। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा सब। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 16 पंजे 80 और इसे काटेंगे तो 20। इसी प्रकार 25 दिए 75, 25 चौका 100 और 4 3 चौके 12। इसी प्रकार 20 दिए 60, 20 पंजे 100 और 3 से काटेंगे 3। तो देखो कितनी आ गई, इसका आ गया 20 अनुपात 4 चौक 16 अनुपात 3 पंजे 15, इतना आ गया। ठीक है, और एबीसी की कुल आय कितनी दे रखी थी, 15,300। लेकिन यहाँ कितनी बन रही, देखो जोड़ो इन्हें,
कितनी बन रही है 20, 36 और ये 51 यानी 51। कितनी बन रही है 51। और 51 हमें कितना दे रखा 15300 इतना दे रखा है। तो देखो 51 से इसे काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 बार कटेगा और हमें बतानी किसकी थी ए की। तो 3 बार कटेगा यानी 51 तिया कितने होते 153। जब 51 बराबर इतना तो 20 बराबर कितना, क्योंकि ए का ही भुजा और ए का मान क्या है 20। तो 51 तिहाई 153 तो 20 तिहाई 60 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए की इनकम। कितनी आ गई, कितनी आ गई ए की इनकम 6000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। सॉरी इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है, एक एक जीरो और बढ़ा लियो, ठीक है। ये अब क्या ऑप्शन हो गया इसका सही, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बोला कि ए बी और सी की आय का अनुपात 3:4:5 है। कितना दे रखा है 3:4:5। इनकम यानी इनकम का रेशियो दे रखा है इतना। तो मैं लिख लेता हूँ, एक एक लाइन करके लिखता चला जाता हूँ। इनकम का रेशियो कितना दे रखा है A:B:C बराबर 3:4:5। कितना दे रखा 3, 4 और 5। और एक्सपेंडिचर यानी उनके आय का इतना इतना वो खर्च कर देता है। तो खर्च कितना कर रहा है, खर्च लिख लेता हूँ मैं, एक्सपेंडिचर खर्च कितना कर रहा है 60% और 80% और 20%, ठीक है। तो सेविंग कितनी करेगा, जब खर्च इतना कर दे तो सेविंग कितना करेगा, सेविंग कितना करेगा 40, 20 और 80। कितना करेगा 40, 20 और 80। और हमें सेविंग का इनकम का रेशियो दे रखा है। तो हम निकालेंगे अब कि ए बी सी की कुल बचत इतनी है तो बी की बचत और ए की आय क्या होगी। तो हम क्या निकालेंगे अब, बी की बचत और ए की आय क्या होगी। तो देखो अब मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे सेविंग, यानी उनकी सेविंग कितनी कितनी होगी। तो देखो यहाँ कैसे करेंगे, सेविंग ए बी सी यानी A:B:C की सेविंग क्या होगी। देखो इनकम कितनी 3, तो इनकम हम क्या मानते हैं 100, तो 100 बराबर कितना दे रखा 3, ठीक। तो सेविंग पूछ रहा है तो 40 बराबर कितना, यही हमसे निकलवा रहा है। तो कैसे करेंगे, जब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब 3 बराबर वो 100 बराबर 3 यानी इनकम बराबर इनकम, हम इनकम 100 मानते हैं, 100% बराबर 3, तो 40 बराबर 40% बराबर कितना, तो 3/100 गुणे 40 ऐसे करेंगे, ठीक। गुणे 40 में लिखेंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए का इनकम क्या आ जाएगा 3/100 गुणा 40। और इसी प्रकार बी का इनकम कितना आ जाएगा 4/100 गुणे 20। इसी प्रकार सी का इनकम क्या आ जाएगा 5/100 गुणे 80। यह आ गई सबकी इनकम। तो देखो 100 से सबका 100 कट जाएगा, सबके बटे में आ रहा है। 20 से काटेंगे तो 20 दूनी के 40 और 20 चौके 80। अब देखो 2 से भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो कितनी हो गई 3:2:5 दूनी 10। इतनी होगी उसके सेविंग का रेशियो। और सेविंग दे कितनी रखी 60,000, कुल बचत दे कितनी रखी है 60,000। तो देखो ये कुल बचत कितनी बैठ रही 5, 10, 15 यानी 15 बराबर 60,000, ठीक। बूझा क्या बी की बचत, तो बी की बचत कितनी, तो 2 बराबर कितना, तो 2 बराबर कितना होगा
इतने बटे में 15 गुणे में 2, तो कितना होगा 15 चौका 60, यानी 4 दूनी के 8, इतना होगा। तो बी का बचत तो इतना आ गया, लेकिन ए की आय कितनी आएगी, ए की आय कितनी आएगी ये हमसे पूछा है। तो देखो बी का बचत आया 8000 और ए का बचत कितना आ जाएगा, देखो 4 बार कट रहा है तो 4 दिए 12, यानी ए का बचत आ जाएगा 12000। बी का बचत 8000, ए का बचत 12000 और आय बूझी है ए की। तो देखो ए का बचत यहाँ 12000 है और यहाँ कितना दे रखा 40, तो मैं ए के लिए निकाल लेता हूँ ए का सेविंग, वो सॉरी इनकम निकालनी ना, तो इनकम ए की इनकम कैसे निकालें। तो देखो 40% बचत थी उसकी और यहाँ 12000 बता रहा है, तो 40 बराबर 12000, तो 100 बराबर कितना, यही तो पूछा है, इनकम ही तो 100% मानते हैं हम, 12/40 गुणे में 100। तो देखो 4 दिए 12, तो कितनी आ जाएगी 30,000, कितनी आ जाएगी 30,000, ये उसकी इनकम होगी। कौन सी, ये वाली 30,000 उसकी इनकम होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही हो गया। ए की बचत आई 8000, ए की इनकम आई, वो बी की बचत आई 8000 और ए की इनकम आई 30,000। बस चलते दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए बी और सी की आय का अनुपात क्रमशः 3-7-4 है। ए बी और सी की आय का अनुपात 3-7-4 है। फिर बोला और इनके खर्च का अनुपात 4-3-5 है। यदि ए 24,000 रुपये की आय में से 300 रुपये बचा लेता है तो बी और सी की बचत क्या है, बी और सी की बचत क्या है, अलग अलग बतानी है। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखो इनकम का रेशियो क्या दे रखा है ए बी सी की, इनकम ए बी सी, यानी ए बी सी की इनकम का रेशियो क्या दे रखा है 3-7-4, और खर्च का अनुपात एक्सपेंडिचर ए बी सी, खर्च का अनुपात दे रखा है कितना 4, 3 और 5, 4, 3 और 5। तो देखो ए की इनकम कितनी है 2400 रुपये, तो मैं यहाँ 2400 से स्टार्ट कर देता हूँ। तो 3 बराबर कितना दे रखा 24,000, 2400 नहीं 24,000 है, क्योंकि ए की आय इतनी है और ए की इनकम दे रखी है यहाँ इतना। तो 3 बराबर इतना, तो 7 बराबर कितना, फिर 4 बराबर कितना, सबका निकाल लेंगे। तो 3 8 दिए 24, 8 बार कट रहा तो 8 सत्ते 56, यानी इसका आ जाएगा 56,000, इसका आ जाएगा कितना 8 चौके 32, यानी इसका आ गया 32,000। अब इतना आ गया और वो बचा कितने रहा था 300 रुपये बचा लेता है, तो खर्च कितने कर रहा है, देखो 24,000 में से वो 300 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है, खर्च कितने कर रहा है, जब 300 रुपये वो बचा लेता है 24,000 में से, तो खर्च कितने कर देता है, सॉरी ये 300 रुपये नहीं होगा 3,000 रुपये होगा, ये कितना होगा 3,000 होगा, यहाँ गलती से 300 रुपये लिखा गया है, इसे 3,000 कर लेना, यहाँ ये 3,000 होगा। तो कितना बचेगा 21,000 रुपये उसके पास बचेंगे। जब उसने 3,000 खर्च कर दिए तो 21,000 रुपये उसके पास बचे। अब 21,000 बचे तो देखो किसके पास, ए के पास, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 21,000 और 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, फिर जब 4 बराबर 21,000 तो 3 बराबर हो जाएगा 15,750 और 5 बराबर 5,262, इतना हो जाएगा।
ठीक है, बूझा क्या, ए और बी की बचत बूझी अलग अलग। तो देखो ए की इनकम इतनी है, खर्च इतना है, बी का इनकम इतना है, बी का इनकम इतना है, खर्च इतना है, सी का इनकम इतना है, खर्च इतना है। तो देखो मैं यहाँ कोई घटा देता हूँ, क्योंकि देखो इनकम में से अगर हम खर्च घटा दें तो बचत बच जाएगी, तो मैं डायरेक्ट इसको घटा देता हूँ यहाँ से। तो कितना बचेगा, 5 2 0 4, इतना बचा किसके लिए, बी का और सी का हम निकाल रहे हैं। और इसका कितना बचेगा, 5 7 5, इतना इसका बचा। यानी बी की बचत कितनी है, इतनी, और सी की बचत कितनी है, इतनी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। हमने बचत निकाल ली। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है हमारे पास। इसमें बोला कि ए बी की आय का अनुपात यानी इनकम, इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, 5:3। ए और बी की इनकम दे रखी 5:3। और इनके खर्च का अनुपात, यानी यहाँ हमने लिखा नहीं, यहाँ लिखा हुआ होगा ए बी सी के खर्च का अनुपात, यानी ए बी सी के खर्च का अनुपात, यानी एक्सपेंडिचर फॉर ए बी सी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना है, कितना रेशियो, 8:5:2। ये इनका खर्च का अनुपात है। और बोल रहा है सी का खर्च 2000 रुपये है और बी का बचत 700 रुपये है, यानी सी का खर्च कितना है, 2000 रुपये, और बी का बचत कितना है, सी खर्च कर रहा है 2000 रुपये, यानी 2 बराबर 2000, तो 5 बराबर 5000, तो 8 बराबर 8000, यानी सबके खर्च निकल आए। और बी का बचत कितना है, बी का बचत है 700 रुपये। अब बी का बचत 700 रुपये है, खर्च 5000 कर दिए और बचा 700 रुपये रहा है, यानी खर्च करे उन्होंने 5000 और 700 रुपये बचा रहा है, तो यानी टोटल उसकी इनकम कितनी थी, यानी 5700 रुपये थी। किसकी, बी की। क्योंकि देखो बी ने 700 रुपये तो बचाए हैं और 5000 रुपये खर्च करे, क्योंकि खर्च उसका 5000 आया बी का और बचा रहा वो 700 रुपये। तो देखो खर्च और बचत को अगर हम जोड़ देते तो टोटल इनकम आ जाती है। तो उसकी टोटल इनकम कितनी थी, बी की 5700 रुपये थी। तो इसी तरीके से 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5700 रुपये। और फिर जब 3 बराबर 5700 तो इतना 5 बराबर कितना, 19 × 57, 19 × 5 = 95, यानी इतनी ए की इनकम थी। अब पूछा क्या है, तो ए की बचत क्या है। देखो ए ने 8000 रुपये खर्च करे और इनकम थी इतनी, ठीक 9500। तो ए की बचत क्या है, लिख देता हूँ मैं, सेविंग ऑफ ए बराबर कितना, 9500 में से, मतलब इनकम में से हम खर्च घटा दें तो बचत आ जाती है। तो कितनी आ गई, 1500। कितनी आ गई, 1500। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, यानी 1500 उसकी बचत थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाएं, और अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू दोस्तों।